हाय एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका अमानत। अमानत से रिलेटेड से संबंधित आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा, जो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का रहता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक लेवल का होगा, जो आपका सर्वेयर या अमीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, अमीन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है सर्वेयर। देखिए यहाँ पे, अगर बाय चांस फ्यूचर में, अब इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, अगर फ्यूचर में कभी झारखंड में रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना सिलेबस है, तो आपका सिलेबस जो रहने वाली है वो आपका 40+40+20 रहती है। ठीक है, अगर बाई चांस कभी निकलती है, झारखंड में कुछ अता पता नहीं है, अगर बाई चांस कभी निकलती है तो आपका ये आपका पैटर्न होता है यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, आपका 40 रहेगा आपका ट्रेड से, ट्रेड करना मतलब अमीन वाला पार्ट से, 40 रहेगा आपका मैथ, और ये रहता है आपका जीएस। ठीक है, ये पैटर्न होता है। तो ऐसे भी है ही, लेकिन आपको जानकारी जानकारी के लिए भी इसको देख सकते हैं कि आप एक अमीन हैं, तो आप इससे भली भांति जान रहे होंगे कि बेसिक बेसिक चीज़ें हैं कि आपका दो, आपका बीघा, लगा, फिर आपका हो गया बोल सकते हैं कि हम लोग लगा का किस कहाँ पे कितना लेंथ लिया जाता है, डिसमिल कैसे होता है, एकड़ ऐसी एकड़ में कैसे निकालेंगे, कट्ठा में कैसे निकालेंगे, हेक्टेयर में कैसे निकालेंगे। तो वही संबंधित क्वेश्चन है। तो हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपका ट्रेड से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस में। देखिएगा, बहुत आपका नॉलेजेबल क्वेश्चन है यहाँ पे, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट करेगा क्वेश्चंस। ठीक है, पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा, बहुत आपको बेनिफिट होने वाली है। एक आपका बोलते हैं माइंड का जो स्ट्रेंथ होता है, ये भी आपका इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इधर हम लोग रफ भी करेंगे। देखिए, वन बाय वन क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर वन क्या पास है, क्वेश्चन नंबर वन देखिएगा, तो क्या बोल रहा है वन में। देखिए, वन का इधर हम डिस्कशन करवा देंगे, आप नोट करना चाहिए तो कर लीजिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरे भारत में लगा की लंबाई कितना है, क्या है पूरे भारत में, नॉट फॉर झारखंड, बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, क्या है पूरा बिहार, पूरा आपका भारत में है। तो पूरा भारत में कितना होता है लगा का साइज, तो आपका 4 हाथ से लेके कहाँ तक चलता है, आपका 4 हाथ से लेके आपका 13 हाथ तक होता है। अब इसी के बीच में पूरा चलता है। ठीक है, 4 हाथ से लेके आपका 13 हाथ तक होता है। समझ रहा कितना, 4 हाथ से लेके 13 हाथ तक होगा। तो कहीं 4 चलता है, कहीं आपका 4.5 भी होता है, कहीं 5 भी रहता है, कहीं 6 भी होता है, अप टू कहाँ होगा, कहीं 13 होगा, कहीं 9 भी रहता है, कहीं 10 भी रहता है। तो इस अनुसार हम लोग पूरा भारतवर्ष में आपका जो लग्गा है, लग्गा दैट मीन्स जो उस टाइम का आपका राजा महाराजा अंग्रेज अधिकारी रहे हैं, तो वहाँ जिस टाइप से सर्वे हुआ था, स्टार्टिंग सर्वे, तो वहाँ पे क्या किया था, जिसका शासन एरिया में था वो आपका लग्गा से नपाई किया गया था। और बाद में क्या हुआ, जब भारत आज़ाद हुई, तो इसी मेजरमेंट को अपना लिया गया। ठीक है, अपना लिया गया, क्योंकि उसके बाद तो सर्वे हुआ ही नहीं। लास्ट सर्वे कब है, 1932, मतलब समझ सकते हैं कि 1910 से लेके इधर 1900 आपका 30-35 तक का में बीच का होगा। तो उसी का क्या किया, मेजरमेंट कर लिया, तो इसीलिए हर स्थान के अनुसार यहाँ पे वैल्यू चेंज होता है। जब लगा का लंबाई चेंज होगा तो क्या हो, कट्ठा की भी लंबाई चेंज होगा, बीघा की भी लंबाई चेंज होगा। इसीलिए हर एरिया के अनुसार अलग अलग होता है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग एरिया में, आप लोग का जिला या आप लोग का एरिया में कितना हाथ का लगा चलता है, उसी अनुसार क्या निकलता है, आपको कट्ठा निकलता है, बीघा निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, 2 में क्या बात कर रहा है आपके पास, 2 में बोल रहा है कि पूरा भारतवर्ष में, क्या बोल रहा है आपका 2 में, कि पूरे भारतवर्ष में ठीक है, देखिएगा क्या हुआ है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रही है आपको कि पूरे पहला का आंसर कितना हो गया आपका, पूरे भारतवर्ष में लगा की लंबाई क्या होता है, तो घट बढ़ सकती है कहाँ से, तो आपका 4 से 13 के बीच में होगा। ठीक है, 4 से 13 के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, पूरे भारत में से कम, एक बोल रहा है कम से कम मतलब एटलीस्ट पूछ रहा है, कितना हो कम से कम एटलीस्ट, तो आपका 4 हाथ का होगा। वही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, भारतवर्ष में अधिक से अधिक एटमोस्ट, क्या बात की है आपको, एटमोस्ट अधिक से अधिक कितना होगा, तो आपका 13 हाथ का होगा। ठीक है, सिर्फ क्या हुआ कि लगा का माप के अनुसार आपका यहाँ पे क्वेश्चंस बन रही है। चलिएगा उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि सभी प्रकार की लगी से एक वर्ग लगी भूमि का क्षेत्रफल एक दूर होगा। तो कोई भी है, देखिए कोई भी लगी यहाँ पे है, कोई भी यहाँ पे लगी रहे तो उसका क्या है, माप होगा। अब जब भी हम लोग करते हैं कि लगी गुना लगी या लग्गा गुना लग्गा लिखे, ठीक है, लग्गा गुना लग्गा लिखे, तो ये क्या होती है आपके पास, ये कहलाती है आपका वर्ग लगा कहलाएगी, वर्ग लग्गा हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग धूर, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, धूर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपके पास कि एक वर्ग लगा कितना हो जाएगा आपका, एक धूर के बराबर होगा, बिल्कुल सही आपका। ठीक है, बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो लगा गुना लगा क्या हो जाएगा आपका, तो लगभग हो जाती है आपका, मान के चले तो यहाँ हो जाएगी आपका, ठीक है, तो आपका धूर हो जाएगा। ऐसी धूर का रिलेशन जानते होंगे कि अगर एक धूर आपके पास है, ठीक है, देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं धूर है, तो रिलेशन क्या बनती है, 20 धूर इक्वल टू कितना हो जाएगी, एक कट्ठा, क्या बन जाएगी, कट्ठा बन जाएगी, कितना, एक कट्ठा। फिर आपको चलेंगे 20 कट्ठा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, कट्ठा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 बीघा, क्या हो जाएगा आपका, 1 बीघा हो जाएगा। और इधर पीछे चलें तो कितना होता है, एक होता है आपका चुरकी, यहाँ पे लिखते हैं 20 धुरकी होता है। ठीक है, 20 धुरकी बराबर एक धुर होता है, और एक यहाँ होता है 20 चुरकी, 20 चुरकी बराबर होता है एक धुरकी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एग्जाम स्टफ से हो, या तो आप कोई एग्जाम दे रहे होंगे, आई मीन का कहीं से कर रहे होंगे कोर्स, तो उसमें सब आपको जानकारी होना चाहिए आपसे। ठीक है, 20 धुर की एक धुर की, 20 धुर की एक धुर होता है, 20 धुर एक कट्ठा होता है, 20 कट्ठा एक बीघा होता है। चलिएगा फिर से यहाँ पे आ गया कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, तो 5 में क्या बोल रही है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, ये बोल रहा है आपके पास कि लगा गुना लगा क्या होगा, तो लगा गुना लगा धूर होगा, 20 धूर इक्वल टू क्या होगा, एक कट्ठा होगा, 20 कट्ठा इक्वल टू एक बीघा होगा। सही है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, रस्सी बोल रहा है, ये भी एक प्रचलन में पहले था। ठीक है, हाथ तो हम लोग देख ही रहे हैं कि लगा का लंबाई कितना हाथ में होता है, 4 हाथ से लेके आपका 13 हाथ के बीच में था। इस टाइप से कुछ लगा का 20 गुना क्या होता था, लगा का 20 गुना होता है, आप लगा का अगर 20 गुना करके जब हम लोग देखिएगा, अगर लगा का हम लोग 20 गुना करते हैं तब जाके होता है रस्सी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लगा कितना था, लगा का साइज देखें हम लोग कि आपका 4 से लेकर 13 हाथ के बीच में है, 4 से लेकर 13 हाथ के बीच में। और वहीं रस्सी की बात करें तो रस्सी को कितना अपनाया गया था, तो रस्सी को अपनाया गया था 20 गुना लगा का, 20 गुना क्या हो जाएगा आपका, 20 गुना हो जाएगा यहाँ पे लगा हो जाएगा। अब लगा जितना है उस अनुसार 20 से गुना कर देना है, तो एक रस्सी कितना बराबर होता था, तो 20 लगा के बराबर होता था। ठीक है, 20 लगा 20 लगी बोल सकते हैं। चलिएगा फिर से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, तो क्या बोल रहा है आपका कि रस्सी गुना रस्सी क्या होगा। आप समझिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, रस्सी गुना रस्सी, देखिए अभी निकाल लीजिएगा बहुत ईजी तरीका से, रस्सी गुना रस्सी। अब एक चीज बताइए, एक रस्सी कितना है, 20 हाथ के बराबर है, एक रस्सी कितना 20 हाथ है, तो ये भी 20 हाथ होगा। अब जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा पास, तो यहाँ हो जाएगा 20 गुना 20 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, हाथ का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हाथ हो जाएगा आपका। हम लोग जानते हैं कि हाथ ये कितना होता है आपका
धूर होता है, ये धूर हो गया। अब जैसे इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, अब यहाँ से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से कितना हो गया, धूर निकला। जब यहाँ से इसको पूरा लेंगे हम लोग, इस पोर्शन को ऐड करते हुए लेंगे इस पोर्शन को, तो कितना 20 धूर हो गया। 20 धूर इक्वल टू कितना होता है, कट्ठा होता है। अब फिर इस 20 को यहाँ पे ले आएंगे हम लोग, इस 20 को यहाँ पे लाएं, इस 20 को यहाँ पे लाएं, तो क्या बन जाएगा आपका, अब 20 कट्ठा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीघा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, रस्सी गुना रस्सी होगा आपका बीघा कहलाएगा। ठीक है, रस्सी गुना रस्सी क्या हो जाएगा आपका, बीघा हो जाएगा। चलेगा। अब 8 नंबर देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या बताता है आपको, क्षेत्रफल या रकबा बताता है, रकबा। 9 नंबर देखिए, लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल का फार्मूला किस प्रकार के क्षेत्र में लागू किया जाता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई किस में लागू किया जाता है, वर्गाकार क्षेत्र में या आयताकार क्षेत्र में। तो दोनों के लिए होता है। देखिएगा, आयताकार स्टेप से हो तो लंबाई गुना चौड़ाई का यूज करते हैं, और इसी को बराबर कर दे तो भी इसी में यूज होगा। ठीक है, यहाँ लंबाई चौड़ाई क्या होता है, ये लो यहाँ पे भी दोनों बराबर हो जाता है, दोनों बराबर होता है, तो कहने का लंबाई चौड़ाई वहाँ भी लेते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपके पास कि एक हाथ कितने इंच का होता है। चलिए, एक हाथ जो आपका है वो कितना इंच का होता है, एक हाथ आपका कितना इंच का होता है। ठीक है, तो एक हाथ कितना इंच का होता है, तो ये होता है आपका 18 इंच का होता है। इसी टाइप से पूछ दे कि एक बीता कितना का होता है, तो जनरली कितना होता है आपका, एक बीता हो जाता है आपका 9 इंच का। ठीक है, एक बीता कितना हो जाएगा आपका, 9 इंच हो जाता है। ठीक है, इसी टाइप से पूछता है एक गज कितना होगा, एक गज कितना होता है, तो आपका 3 फीट का होता है, तो 3 गुना 12 मतलब कितना हो जाएगा, 36 इंच का हो जाएगा। मतलब एक गज कितना हो जाएगा, अगर हाथ से लिखाएं तो 2 हाथ हो जाएगा। चलेगा। एक होता है ढेंगुर, जब इसको देखिएगा तो ये होता है आपका पास 3 इंच का कहलाता है। लेकिन ये सब एक क्या बोल सकते हैं, इसको एक जनरल माना गया है, किसी का कम बेसी भी होता है, लेकिन एक इसको साधारण तरीका जो माना गया है इस हिसाब से। अब बोल रहा है एक हाथ कितना बराबर होगा, तो एक हाथ हो जाएगा यहाँ पे 18 इंच। 12 इंच में क्या होता है, 1 फीट होता है, क्या हो जाएगा, 1 फीट हो जाएगा। चलिए, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, एक हाथ कितने फीट का होता है। अब एक हाथ कितना फीट का होगा, तो एक हाथ कितना हुआ, 18 हो गया, जिसको अगर फीट में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, फीट में 1 फीट। ठीक है, क्या बोल रहा है आपका, एक हाथ, तो 1 फीट 12 और 6 18, मतलब 1 से 1/2 फीट हो जाएगा। ठीक है, इतना फीट हो जाएगा, मतलब डेढ़, एक हाथ कितना हो जाएगा आपका, 1.5 फीट हो जाएगा। ठीक है, एक हाथ कितना हो जाएगा आपका, 1.5 फीट हो जाएगा। चलेगा। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या बोल रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बोल रहा है एक गज कितने हाथ का होता है, एक गज कितने हाथ का होगा। तो इसी टाइप से कन्वर्ट करें, जल्दी से पूछेगा क्या, क्या पूछ रहा है आपका, एक गज। अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े हम लोग कि एक गज होता है आपका 3, आपका क्या होता है आपका 3 फीट का होता है। कितना होता है, 3 फीट का होता है। तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो किस में कन्वर्ट हो गया, इंच में कन्वर्ट हो गया। अब बोल रहा है कितना होगा, इसको हाथ में कन्वर्ट करना है। एक गज कितने हाथ में, हाथ सूत्र 18 इंच का। ठीक है, अब यहाँ से कितना कट जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से 2 कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 2 हाथ हो जाएगा। कितना हो गया, 2 हाथ का होता है। तो एक गज कितना हो जाएगा आपका, 2 हाथ आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 चलेंगे, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा, बोल रहा है एक मील कितने जरीब का होता है, एक मील कितने जरीब का होता है। ठीक है, एक मील कितने जरीब का होता है। अब बात कर रहा है एक मील है, अब बोल रहा है कितना जरीब का होता है, तो चलिए जरीब में निकालते हैं हम लोग। तो एक मील या एक माइल हम लोग पढ़ते हैं, क्या हम लोग पढ़ते हैं, एक मील। जो भी हम लोग नक्शा देखते हैं जनरल में, वो क्या लिखता है, एक मील इक्वल टू 16 इंच पे बना होता है। ठीक है, जनरली कितना होता है आपका नक्शा, 1 इंच इक्वल टू 16 इंच पे बना होता है। कितना होता है आपका, 1 मील इक्वल टू 16 इंच के बराबर होता है। और हम लोग एक
गुनिया पढ़ते हैं, वो गुनिया क्या बताता है आपको? वो गुनिया होता है आपका 2 इंच का। 2 इंच का होता है, कितना जरीब का होता है? 10 जरीब होता है। 2 इंच का है और कितना हो गया? 10 जरीब हो गया। तो 1 इंच में कितना हो जाएगा? 5 जरीब का होगा। 5 जरीब का होगा। अब बताइए यहाँ पे, अब यहाँ से 1 इंच इक्वल टू 5 जरीब हो गया, तो देयरफॉर क्या ले सकते हैं हम लोग? देयरफॉर ले सकते हैं 16 इंच इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 16 पचे 80 जरीब हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1 मिल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 80 जरीब के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1 मिल इक्वल टू 16 इंच, और हम लोग गुनिया पढ़ते हैं। गुनिया में क्या रहता है? 2 इंच का गुनिया होता है जो 10 जरीब को नापता है। ठीक है, देखिएगा 5 इधर, 5 एक जीरो से इधर लिखा रहता है, जीरो से ऊपर लिखा रहता है। तो उस टाइप से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जहाँ एक साइड 25 भाग में होता है तो एक 25 एक 20 गुना आता है, और जहाँ 50 भाग होता है वहाँ पे एक एक जहाँ पे लकीर होता है उसको हम लोग 10 कड़ी बोलते हैं। तो चलिए ये भी समझ गए। अब देखिएगा नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में क्या होगा आपका। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है क्या चीज़ आपको? देखिएगा नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14 में। बोल रहे एक जरीब कितने हाथ का होता है? अब देखिए जरीब में पढ़ लीजिए। एक जरीब है आपके पास। एक जरीब हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पूरा कन्वर्सन देखिए। 100 कड़ी क्या बोलते हैं हम लोग? 100 कड़ी है। इसी तरह से एक जरीब को क्या बोलते हैं हम लोग? कि आपका 22 गज है। और क्या पढ़ते हैं हम लोग? कि 66 फीट है। क्या बोलते हैं हम लोग? 66 फीट है। मीटर बोलेंगे कितना हो जाएगा? 20.116 मीटर है। 20.166 क्या है? मीटर है। और हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 88 बित्ता होता है। 88 बित्ता हो जाएगा। अब पूछा क्या है आपके पास? बोल रहा है कि एक जरीब एक जरीब कितने हाथ, अच्छा हाथ में लिखे ना। अब हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे कि 1 गज इक्वल टू 2 हाथ होता है। 1 गज इक्वल टू कितना होता है? 2 हाथ होता है। अभी जस्ट ऊपर पढ़े 1 गज इक्वल टू क्या होगा? 2 हाथ। 1 गज में 36 इंच, और एक हाथ में 18 इंच, 18 दूना 36, इधर भी 36 इंच हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका? 22 दूना 44 हाथ। क्या हो जाएगा? 44 हाथ हो जाएगा। तो सब चीज़ रखना है। एक जरीब में कितना होगा? 100 कड़ी होगा। ठीक है, 100 कड़ी हो जाएगा, 22 गज हो जाएगा, 44 हाथ हो जाएगा, 66 फीट हो जाएगा, 20.116 मीटर हो जाएगा, 88 बित्ता हो जाएगा। सही है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से क्या आपके पास आंसर हो गया? तो यहाँ हो जाएगा 44 आपका आंसर हो गया। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन तो आज देखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, जब नेक्स्ट की पार्ट हम लोग चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगी कि क्वेश्चन नंबर 15 बोला 10 जरीब 10 वर्ग जरीब बराबर कितना भूमि होगा। अब क्वेश्चन क्या है? 10 वर्ग जरीब है, इसको रिमूव कर देते हैं। क्या बोल रहा है? 10 वर्ग जरीब है। 10 वर्ग जरीब है। अब बोल रहा है 10 वर्ग जरीब है। तो कहने मतलब क्या बोल रहा है? कि 10 वर्ग जरीब है। अब 10 वर्ग जरीब है मतलब 10 तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद क्या है? गुना वर्ग जरीब है। क्या पास? वर्ग जरीब है। इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली इसको कन्वर्ट कर कितना हो जाएगा? 10 गुना हो जाएगा। एक जरीब में क्या होता है? 100 होता है। इसका वर्ग निकालेंगे तो 100 गुना 100 हो गया। मतलब कितना हो गया आपका? यहाँ पे 1 हो गया, 2 4 5 जीरो हो जाएगा। 5 जीरो कितना हो जाएगा? कड़ी हो जाएगा। अब आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। अब बोले एक वर्ग जरीब बराबर कितना भूमि होगा। अब हम लोग इसको अगर डिसमिल में कन्वर्ट करते क्या करें? 1000 से भाग कर देंगे, 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना हो गया? 100 डिसमिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 100 डिसमिल हो गया। अब 100 डिसमिल कितना होता है? तो 100 डिसमिल होता है 1 एकड़। तो 10 वर्ग जरीब कितना हो गया? 1 एकड़ हो गया। और वर्ग जरीब कितना हो जाता है आपका? ठीक है, तो वर्ग जरीब हो जाता है आपका 10 डिसमिल होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ग जरीब कितना है। अगर सिर्फ आपको लिख दे कि वर्ग जरीब, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे वर्ग जरीब, तो वर्ग जरीब लिखें कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 मतलब 10,000। 10,000 में 1000 से डिवाइड करें मतलब क्या बचेगा? 10। तो ये हो जाएगा 10 डिसमिल। वर्ग गुना वर्ग 10 डिसमिल होता है। 10 वर्ग गुना 10 वर्ग जरीब हो जाएगा आपका,
जैसे वर्ग जरीब तो कितना हो जाएगा 10 डिसमिल, और 10 वर्ग जरीब हो जाएगा 1 एकड़। राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। बोल रहे एक वर्ग जरीब बराबर कितना भूमि होगा। देखिए अब एक आ गया, एक वर्ग जरीब तो कितना हो जाएगा आपका, सिंपल 10 डिसमिल। एक वर्ग जरीब मतलब 100 कड़ी, मतलब कितना बोल रहा है 100 गुना 100 है। अब 100 गुना 100 को लिखेंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, 4 गुजरा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या करें हम लोग, अब इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमको डिसमिल चाहिए, 3 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा 10 डिसमिल बचेगा। क्या बचा आपका 10 डिसमिल। तो अगर सिर्फ वर्ग जरी बात करें तो 10 डिसमिल, और 10 वर्ग जरी की बात करें तो 1 एकड़ हो जाएगा। सही है। चलिए यहाँ पे पूरा भर गया, इसको हम साइड कर देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है आपका 16 नंबर, एक वर्ग जरी बराबर कितने भूमि होगी। ये चले हो गया है ना 10 डिसमिल। अब बोल रहा 1 एकड़ कितने डिसमिल के बराबर होता है। 1 एकड़ तो 1 एकड़ कितना में होगा, तो 100 डिसमिल में होता है 1 एकड़। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपके पास। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रही है कि 1 हेक्टेयर कितने डिसमिल के बराबर होगा। तो 1 हेक्टेयर की बात करें, देखिए एकड़ हेक्टेयर अलग है, हेक्टेयर की बात करें तो 250 डिसमिल। क्या होता है 250 डिसमिल का 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, जनरली 200, जनरली कितना होता है आपका है, ये 247 का ही होता है, बट जनरली हम लोग जो इसको यूज करते हैं मैक्सिमम वो यूज करते हैं हम लोग 250 डिसमिल का। फिर 19 में बोल रहा है आपको 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होगा। चलिए बताइए 1 हेक्टेयर जमीन में कितना एकड़ होगा। तो 1 हेक्टेयर में आपका 250 डिसमिल है, तो कितना, अब हेक्टेयर से एकड़ जाना है तो 100 डिसमिल 1 एकड़, तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ हो जाएगा। तो 2.5 एकड़ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर अब चलिए बी में आते हैं हम लोग। तो बी में क्या, सॉरी बी से 1 डिसमिल में कितने वर्ग मीटर होगा 1 डिसमिल में। चलिए आप यहाँ पे एक चार्ट देख लीजिए। ठीक है, 1 डिसमिल जमीन कब कब होता है। ठीक है, 1 डिसमिल जमीन का हम लोग डाटा निकालते हैं। देखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 1 डिसमिल जमीन है, वो पूछ रखा है कितना में, तो पूछ रखा है क्वेश्चन में क्या चीज़ कि वर्ग मीटर में होती है, होता है आपका 40.467, 40.467 वर्ग मीटर, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर में हो गया। इसी को जस्ट कितना लिया गया है, ये लिख रहा है 40 पॉइंट, यहाँ पे 5 लिख रहा है, बिल्कुल 5 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 है, और 4 का राउंड ऑफ करेंगे कितना, इसका आगे 5 से ज़्यादा है, मतलब ये कि बढ़ जाता है, तो आपका इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 40.5 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया। लेकिन और चीज़ यहाँ समझते हैं हम लोग, एक हो गया आपका इतना, अगर वर्ग कड़ी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, आपका कड़ी का स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग कड़ी हो गया। अगर इसी को हम लिखें तो कितना हो जाएगा 435.6, क्या हो जाएगा फीट का स्क्वायर हो जाएगा, फीट का स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा आपका, अगर इसको वर्गज में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा 48.6 गज का स्क्वायर हो जाएगा। और मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना बन जाएगा 40 पॉइंट, अच्छा मीटर तो पूछ ही दिया 40.467। ठीक है, एक तो हाथ में पूछ दिया, तो हाथ में कितना हो जाएगा, हाथ में हो जाता है आपका 193.6 हाथ का स्क्वायर। कितना हो जाएगा हाथ का स्क्वायर। बीता में लिखा 700 हो जाएगा 74, 774 पॉइंट, देखिए इसी को क्या कर देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग 2 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 774.4 हो जाता है। ये क्या हो गया आपका, हो गया बीता में। तो क्या क्या देख लिए हम लोग, किस में कन्वर्ट किए हैं, वर्ग मीटर में तो देख ही लिए, वर्ग हाथ में हम लोग देख लिए, कितना वर्ग हाथ में है तो 193.6 है। वर्ग गज की बात करें तो 48.6 है, और हम लोग वर्ग फीट की बात करें 435.6 देखें हम लोग, और कड़ी में बात करें तो 1000 हो गया। तो इस टाइप से इसका कितना यूनिट की बात कर लिए हम लोग, तो देखिएगा कितना हो गया, स्टार्टिंग में 1 मिला यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइप से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो भी स्केल का यूज़ करें हम लोग। ठीक है, हम लोग जो भी स्केल का यूज़ करें हम लोग इस टाइप से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपको डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। क्या हो गया,
ठीक है, इस टाइप से वैल्यू को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे देख लिए, हम लोग 20 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, क्या कवर किया हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कवर किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कवर किए। चलिए अब नेक्स्ट में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को, तो हो जाएगा आपका 40 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, जय हिंद।